एक बहुत फेमस डायलॉग है, मौत को छूकर टक से बाहर निकल जाना। ये अरिजीत शाश्वत पे अच्छी तरीके से बैठता है। नमस्कार, मैं सुनील भारती। आज हम बात करेंगे अरिजीत शाश्वत का, जो भारतीय जनता पार्टी अश्विनी चौबे का बेटा है। टिकट नहीं मिला था, जिसके कारण से वो अनाउंसमेंट किया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हुए। क्या ये चुनाव में अगर वो नामांकन नहीं किए गए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है? ये कोई सोची समझी प्लानिंग थी, या अपनी प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए इस तरीके का रचा गया कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं? सैकड़ों के संख्या में लोग वहां मौजूद थे, ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, लोग जय जयकार कर रहे थे, अरिजीत शाश्वत जिंदाबाद, अश्विनी चौबे जिंदाबाद। हाथ जोड़े, गाड़ी पे खड़े लोगों से आशीर्वाद ले रहे थे अरिजीत शाश्वत। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अपनी प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए इस तरीके का प्लानिंग किया गया। क्या ऐसी बात हुई? किसका कॉल आया जो अरिजीत शाश्वत निर्वाचन, जहां पे चुनाव का नामांकन भरा जाता था, वहां पर पहुंचकर अपने नामांकन वापस लिए और बाहर निकलकर फर्स्ट क्लास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? ये सवाल बहुत छोड़ दिया गया है। ये सवाल, कई सवाल छोड़ दिया गया है कि अगर वो नामांकन नहीं किए, जरा आप सोच के देखिए, अगर वो नामांकन कर देते तो क्या इफेक्ट पड़ता उनके पिताजी अश्विनी चौबे पर। सबसे पहले, इतने लंबे करियर जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे, एमपी से लेकर एमएलए से लेकर मंत्री तक रहे, उन पे इफेक्ट पड़ता। कहीं ना कहीं राजनीति करियर डूब जाता, पिताजी के साथ साथ बेटे का भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए अरिजीत शाश्वत ने कहीं ना कहीं इस तरीके का, जो भागलपुर वासियों को और विपक्षी पार्टियों को ये बताना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब एक है, अलग नहीं हो सकते हैं, और ना ही किसी का विरोध कर सकते हैं अपने पार्टी में। अरिजीत शाश्वत का कल बयान सुनकर लोगों का दंग रह गया। फिर वहां से रोहित पांडे के पास जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और पब्लिक पोस्ट करते हैं फेसबुक पर कि भारतीय जनता पार्टी एकीकृत हो चुका है। अगर नॉमिनेशन कर देते हैं तो अश्विनी चौबे कहीं ना कहीं एक स्टार प्रचारक के रूप में वो उभरने वाले थे, वो आने वाले थे। जरा सोचिए, वो किसका प्रचार करते हैं? रोहित पांडे का, अरिजीत शाश्वत का? या फिर पार्टी का दबाव पड़ता तो रोहित पांडे का करता, अगर पिताजी का उनका रहता तो अरिजीत शाश्वत का करता। तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी से भारी नुकसान होना पड़ता, भारी नुकसान झेलना पड़ता, क्योंकि बेटे को बचाना है कि पार्टी में अपना करियर बचाना है। अगर ये बेटे का समर्थन कर देते हैं और अरिजीत शाश्वत अगर कल नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे का करियर बुरी तरह खत्म होते दिखते हैं। लेकिन पार्टी के दबाव के कारण अरिजीत शाश्वत ने नामांकन कैंसिल किया और लोगों को बताया, विपक्षी दल को बताया कि हम सब एक हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। अब ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है प्रीति शेखर, वो नॉमिनेशन करती है, या फिर इसी तरह ढोल नगाड़े और लोगों की जयकार से नॉमिनेशन के द्वार पर आकर वो भी वापस आ जाएंगे। अगर प्रीति शेखर वापस आ जाती है तो विपक्षी पार्टी में ये जरूर एक दबाव बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सब एक हो चुका है। कहीं ना कहीं उसका हिम्मत, हौसला टूटता हुआ जरूर नजर आएगा।